ने न्यायिक क्षेत्र से उलेमाओं के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, और जब कभी उसने पाया कि उलेमाओं ने गलत निर्णय दिया है तो उसने उनके फैसलों को निरस्त करते हुए अपना निर्णय दिया। इसके अतिरिक्त उसने कुछ ऐसे न्यायिक पदों का भी सृजन किया जिन पर उसने गैर उलेमाओं को नियुक्त किया। जब कभी उसने देखा कि उलेमा विद्रोही हो रहे हैं तो उसने उनको आर्थिक सहायता देनी बंद कर दी और उन्हें दंडित भी किया। मोहम्मद तुगलक का कानून शेख और सैयदों को भी नहीं बख्शता था। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि राजनीति और प्रशासन से उलेमाओं का प्रभाव लगभग न के बराबर हो गया। इस कारण धार्मिक नेताओं ने मोहम्मद तुगलक की काफ़ी आलोचना की। मोहम्मद तुगलक सुल्तान के दैवीय सिद्धांत का समर्थक था। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान द शैडो ऑफ गॉड खुदवाया। अपने सिक्कों से उसने अपनी जनता पर प्रभाव डालने का प्रयास किया। कुछ सिक्कों पर उसने कुछ इस तरह लिखवाया: सोवरेनिटी इज नॉट कन्फर्ड अपॉन एवरी मीन बट इज प्लेस्ड ऑन इलेक्ट हु ओबेज द सुल्तान ट्रूली ओबेज गॉड। गॉड इज द सपोर्टर ऑफ द सुल्तान। उसने अपने सिक्कों से खलीफा का नाम हटा दिया, लेकिन उसने खलीफा की उपाधि धारण नहीं की। जब सुल्तान ने पाया कि अच्छी न्याय व्यवस्था और अच्छा प्रशासन देने के बावजूद उसकी प्रजा उसे नापसंद करती है तो उसने सोचा कि उसकी बढ़ती हुई बदनामी का कारण मुसलमानों का असंतोष है। तो उसने अपने शासन के अंतिम दिनों में अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और अब उसकी नीतियाँ खलीफा के पक्ष में हो गई। उसने मिस्र के खलीफा से मांग की कि वह उसे दिल्ली की सुल्तान स्वीकार करे। उसने सिक्कों से अपना नाम हटवा लिया और उसकी जगह खलीफा का नाम लिखवाया। अब सभी शाही आदेश सुल्तान के नाम से जारी न होकर खलीफा के नाम से जारी होने लगे। इतना ही नहीं, मोहम्मद तुगलक ने 1340 ईस्वी में मिस्र के खलीफा के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन मोहम्मद से मिन्नत की कि वह दिल्ली पधारे। जब वह दिल्ली आया तो मोहम्मद तुगलक ने एक गुलाम की भांति व्यवहार किया और उसका सेवा भाव से आदर किया और उसके वापस जाते समय अनेक बहुमूल्य उपहार दिए। लेकिन इतना करने के बावजूद भी मोहम्मद तुगलक को प्रसिद्धि नहीं मिली और वह चिंतित बना रहा। उसने अपनी नीतियों में परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि तत्कालीन मुस्लिम विद्वानों ने मुस्लिम कट्टरवाद और हिंदुओं के शोषण की प्रशंसा की थी और वह इस भ्रम में रहा कि उसे अपनी नीति परिवर्तित करने से प्रशंसा मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में जिन राजनीतिक सिद्धांतों को बदलने की चेष्टा की थी वह उन्हें न बदल सका और हार कर उन्हीं सिद्धांतों को उसने अपना लिया। मोहम्मद तुगलक अपना कोई निर्णय न ले सका और सदैव असमंजस में पड़ा रहा। फिरोज शाह तुगलक धार्मिक नीति और लोक निर्माण। धार्मिक नीति फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनने का श्रेय प्रमुख दरबारियों और उलेमाओं को जाता है। वह धार्मिक प्रवृत्ति का तो था ही, साथ ही साथ उसे धर्म संबंधी शिक्षा भी मिली थी। फिरोज तुगलक की मां प्रारंभ में हिंदू थी, इसीलिए फिरोज अपनी धार्मिक नीतियों से यह सिद्ध करना चाहता था कि वह किसी भी सूरत में उन मुसलमानों से निम्न श्रेणी का नहीं है जो पूर्ण रूप से मुस्लिम माँ बाप की संतान है। इसीलिए उसने कुरान में दिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में ढाल लिया और गैर इस्लामिक प्रथाओं का बहिष्कार किया। उसने शरीयत के अनुसार प्रशासन चलाया और जनसाधारण का जीवन भी उसी के अनुसार नियमित करने का प्रयास किया। उसने उलेमा की शक्ति और स्थिति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के विरुद्ध उसने राजनीतिक और धार्मिक मामलों में उलेमाओं और मौलवियों की सलाह लेना शुरू कर दिया और उन्हें प्राथमिकता दी। फिरोज तुगलक की इस नीति के कारण सुल्तान और मौलवियों के बीच का वह विवाद समाप्त हो गया जो एक लंबे समय से चला आ रहा था। लेकिन इससे शासन व्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि उलेमाओं का दृष्टिकोण काफ़ी न्यून था जो प्रशासन के लिए हानिकारक था। फिरोज ने एक सच्चे मुस्लिम शासक की भांति व्यवहार किया, हिंदू धर्म और मूर्ति पूजा को समाप्त करने का प्रयास किया। फिरोज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसने अनेक ऐसे प्रयास किए ताकि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा सके। उसने उन हिंदुओं पर जजिया कर नहीं लगाया जो मुसलमान बन गए। उसने धर्म परिवर्तन को जागीर, पुरस्कार, उपाधियों, सम्मान और सरकारी नौकरियों आदि के प्रलोभन से प्रोत्साहित किया। वहजित ने मध्यकाल के प्रांतीय राजवंश शासन काल
वंश राज्य संस्थापक। 1336 से 1486 ईस्वी संगम वंश विजयनगर हरिहर एवं बुक्का। 1339 से 1540 ईस्वी मिर्जा मुस्लिम वंश कश्मीर शमसुद्दीन शाह मिर्जा। 1345 से 1412 ईस्वी इलियास शाही वंश बंगाल शमसुद्दीन इलियास शाह। 1347 से 1527 ईस्वी बहमनी वंश ढक्कन अलाउद्दीन बहमन शाह। 1390 से 1601 ईस्वी फारूकी वंश खानदेश मलिक राजा फारूकी। 1394 से 1500 ईस्वी सैकी वंश जौनपुर मलिक सरवर। 1401 से 1537 ईस्वी मुजफ्फर शाही वंश गुजरात जफ़र खान मुजफ्फर शाह। 1406 से 1436 ईस्वी हुसंग शाही वंश मालवा अल्प खान हुसंग शाह। 1415 से 1442 ईस्वी भादुरी कंस वंश बंगाल राजा गणेश। 1434 से 1542 ईस्वी सूर्य वंश उड़ीसा कपिलेंद्र। 1436 से 1531 ईस्वी खिलजी वंश मालवा महमूद शाह। 1484 से 1574 ईस्वी इमाद शाही वंश बरार फतह उल्ला इमाद शाह। 1486 से 1505 ईस्वी सलू वंश विजयनगर नरसिंह सलू। 1489 से 1686 ईस्वी आदिल शाही वंश बीजापुर यूसुफ आदिल शाह। 1490 से 1633 ईस्वी अहमद शाही वंश अहमदनगर मलिक अहमद। 1493 से 1538 ईस्वी हुसैन शाही वंश बंगाल अलाउद्दीन हुसैन शाह। 1505 से 1567 ईस्वी टुलू वंश विजयनगर वीर नरसिंह। 1512 से 1687 ईस्वी कुतुब शाही वंश गोलकुंडा कुली शाह। 1527 से 1619 ईस्वी बरीद शाही वंश बीदर अली बरीद। 1567 से 1620 ईस्वी अरविंद वंश विजयनगर तिरुमल। 1612 से 1762 ईस्वी आदयार वंश मैसूर राजा आदयार। बाकी अगले पार्ट में।